नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो अनुभव लेने जा रहे हैं, यह एक ऐसी भैरवी साधना से संबंधित है, जो कि कई सौ वर्ष पूर्व की जाती थी। इस साधना में हमें विशेष तरह के अनुभव देखने को मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस पत्र को और जानते हैं इस साधना के विषय में। नमस्कार गुरुजी, मैं उमेश कुमार हरियाणा से आपको इस अनुभव को भेज रहा हूँ। गुरुजी, मेरा ईमेल और अन्य जानकारी को किसी को ना बताएं। गुरुजी, यह साधना मेरे ही परिवार में मेरे एक रिश्तेदार ने आज से कई सौ वर्ष पूर्व की होगी और हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इन बातों को सुनते हुए आए हैं। तो गुरुजी, मैं आज आपको इस साधना और इस अनुभव के विषय में बताना चाहता हूँ। आज इन बातों पर लोग यकीन नहीं करते, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ यह एक सत्य घटना है। एक ऐसी भैरवी साधना जो कि नीले रंग की भैरवी के नाम से जानी जाती थी। गुरुजी, यह साधना के विषय में जो भी जानकारी मुझे मेरे परिवार की तरफ से प्राप्त हुई है, वही मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गुरुजी, शुरू करता हूँ इस साधना के ज्ञान के विषय में जो घटना घटित हुई थी, उसको बताना। गुरुजी, यह वह समय था जब गांव काफी एक दूसरे से दूर होते थे। ना तो चलने फिरने के लिए अच्छे वाहन थे और ना ही सड़कें इत्यादि हुआ करती थी। गांव एक दूसरे से कटे रहते थे। शादी ब्याह का भी समय जब होता था, तो पूरे के पूरे परिवार दूसरे के यहाँ जाकर निवास करते थे। इसीलिए शादियां 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक होती रहती थी और फिर पूरी परिवार के साथ वापसी होती थी। कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन उस दौरान ऐसी-ऐसी अद्भुत घटनाएं घटती थीं, जिनकी कल्पना करना भी आज के लिए संभव नहीं है। तो गुरुजी, मैं बताता हूँ, मेरे ही परिवार के एक सदस्य जो कि माता काली के एक बड़े ही बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। उन्होंने माता काली की सिद्धि भी प्राप्त की हुई थी और वह अधिकतर गांव से दूसरे गांव विशेष जजमानी इत्यादि के कार्य करने के लिए जाया करते थे। एक बार वह दूसरे गांव में एक शादी के समारोह में उपस्थित होने के लिए शादी ब्याह के लोगों के साथ में गए हुए थे। जब वह गांव में पहुंचते हैं, तो वहां की एक परंपरा थी और वह परंपरा यह थी कि गांव में शमशान घाट जो पड़ता था, वहां पर एक मूर्ति रखी हुई थी। कहते थे उस मूर्ति के पैरों में फूल रखने के बाद ही गांव में प्रवेश करना चाहिए। इसके अलावा कभी भी ऐसे प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो मेरे उन प्राचीन पूर्वज को यह बात कुछ समझ में नहीं आई। उन्हें ऐसा लगता था कि जब हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो भला हम शमशान की किसी प्रतिमा के सामने फूल रखकर क्यों जाएं? शायद उस समय की कोई ऐसी परंपरा इत्यादि रही होगी, लेकिन यह बात अजीब थी। खैर, यह तो अलग ही प्रश्न है। तो गुरुजी, उन्होंने उस प्रतिमा पर फूल नहीं रखे, बाकी लोगों ने रखे, लेकिन उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा और क्योंकि वो माता काली के भक्त थे, इसलिए उन्हें इस बात से कोई विशेष प्रभाव भी नहीं पड़ता था। तो उन्होंने कहा, मैं इस प्रतिमा के आगे कुछ नहीं डालूंगा और वैसे भी ब्राह्मण होने के कारण उनको यह बात अजीब ही लगती थी। इसलिए उन्होंने
बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। अब शादी की रात में उन्होंने शादी करवाई और विभिन्न प्रकार के प्रयोजन भी किए। इस प्रकार शादी संपन्न हुई। इसके बाद अगले दिन विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम हुए और विदाई का तकरीबन 1 हफ्ते बाद बनी थी। इतने दिन तक पूरे परिवार के साथ में रहना और उनके साथ खाना, पीना, हँसना, बोलना इत्यादि कर्म वो करते रहते थे। इसलिए यह एक विशेष आयोजन होता था उस ज़माने में, जिसे हम शादी कहते थे। शादी कोई छोटा काम नहीं होता था। शादी होना एक बड़ी बात होती थी उस ज़माने में। तब उनकी एक व्यक्ति से छोटी-मोटी बहस हो गई। उसने कहा, "आपने गाँव में तो प्रवेश किया, लेकिन उस प्रतिमा पर फूल नहीं डाले। वह कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। वह एक भैरवी की प्रतिमा है और अब आप किसी बड़े चक्कर में फँस सकते हैं।" तो मेरे उन पूर्वज ने उनसे कहा, "आप इन सब बातों में मानते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता। इसलिए अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो कुछ विशेष कारण इसका जो भी है मुझे बताइए। हालाँकि मैं इन बातों को नहीं मानता और ना ही कोई चीज़ मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती है, क्योंकि मैं तो माता काली का भक्त हूँ।" तब उसने कहा, "अच्छा ऐसी बात है, तो चलिए श्मशान में आज रात्रि चला जाए। आपको कुछ दिखाना है। जब आप अपनी आँखों से देखेंगे, तब तो विश्वास करेंगे ना?" तो उन्होंने कहा, "ठीक है, अभी शादी 7वें दिन यहाँ से विदा होकर जाएगी। तब तक तो मैं इस गाँव का मेहमान ही हूँ। अच्छा है, आपके साथ मेरा कुछ मनोरंजन भी हो जाएगा।" इसलिए वो उनके साथ में उस गाँव में घूमते हुए उस स्थान पर पहुँच गए। उसने कहा, "रात होने दीजिए और चलिए शमशान के बीच में चलते हैं।" और वह शमशान के बीच में पहुँच गए। रात होने लगी। उन्होंने कहा, "तुम तो मुझे कुछ यहाँ दिखाने के लिए लाए थे, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है।" तब उन्होंने कहा, "ठीक है, थोड़ी देर आराम करो आँखें बंद करके। अभी कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा।" और यह कहकर वह हँसने लगा। दोनों लोग वहाँ पर बैठ गए और फिर उन्हें नींद आ गई। अचानक से वहाँ का दृश्य ही बदल गया। उनकी जब आंखें खुली तो सामने एक स्त्री, जो कि पूरी तरह साज और सज्जा से भरी हुई थी, जिसका रंग नीला था, मस्तक पे सिंदूर था, आंखों में अलग ही तेज था, माथे पर एक जैसे ज्वाला और दीपक होता है वैसा ही चिन्ह बना हुआ था। इस प्रकार गहनों से सजी धजी नीले रंग वाली वह स्त्री उनके पास आकर बैठ गई और कहने लगी, "मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। हाय रे मेरी किस्मत! अब मैं क्या करूंगी? दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी? अब मैं क्या करूं?" और वो बहुत जोर से रोने लगी। इन्होंने, यानी कि मेरे पूर्वज पंडित जी ने उसे कहा, "आप शांत हो जाइए।" पंडित जी ने इधर-उधर देखा, उनके साथ आया हुआ व्यक्ति तो गायब था। अब वह यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं? तो वह कहने लगे, "तुम इस प्रकार से यहाँ पर क्यों हो? और किस जाति और किस कुल की हो मुझे बताओ?" तो वह कहने लगी, "मैं एक ब्राह्मणी हूँ और मेरा पति, पता नहीं उसे क्या हुआ, एक दिन शराब पी के आया और अभी हमारी शादी को मात्र 2 दिन हुए थे। तब तक तो वह गायब रहा और जब आता है तो मुझसे कहता है कि तुम मेरे लिए मांस और मदिरा बनाओ।" तब मेरे उन पूर्वज पंडित जी ने कहा, "यह तो बहुत गलत बात है। कैसा इंसान है? ब्राह्मण होकर के शराब और मांस खाता है? यह सब क्या है?"
और तुम्हारा रंग नीला क्यों है? तो वो कहने लगी कि तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे कहा, मैं तुमसे संबंध विच्छेद कर लूँगी, अगर तुम मुझे ऐसा कुछ करने को कहोगे। मैंने तो यूँ ही कहा था, पर उसने मुझे उठाकर मारना शुरू कर दिया और उसने मुझे श्राप दिया, तुम्हारा रंग नीला पड़ जाएगा, तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा और मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। और उसने मुझे लात मारी और चला गया। अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। भला मुझसे कौन विवाह करेगा? मैं किसी के साथ नहीं रह पाऊंगी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। यह सुनकर मेरे पूर्वज आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे, कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति इस तरह का स्वभाव वाला, यह तो असंभव है। वह मांस खाता है, शराब पीता है और अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर चला जाता है। यह सब क्या है? यह तो बहुत ही गलत बात है। तब वह स्त्री रोकर कहने लगी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं मृत्यु को प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे तो कोई विवाह करेगा नहीं और सिर्फ फेरे होने से विवाह हो जाता है। इसीलिए मेरा तो पूरा जीवन ही नाश हो गया। यह कहकर वो बहुत जोर से रोने लगी और अपना सर पटकने लगी। तब मेरे उन पूर्वज ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा किसी ना किसी से। चलो मेरे साथ। मैं ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता। यह स्त्री रक्षा का धर्म मुझे तुमसे बांध रहा है, इसलिए चलो मेरे साथ। और तब वह उन्हें अपने साथ लेकर आ गए। इधर विदाई का समय हो चुका था। पंडित जी ने कहा, चलो तुम मेरे साथ चलो, मेरे गांव चलो, तुम्हारा पूरी जिम्मेदारी मेरे हाथों में है। और इस प्रकार वह उन्हें अपने साथ लेकर गांव में आ गए। गांव में पहुंचने पर लोगों ने उनका सत्कार किया और घर वालों ने कहा कि आप अब अलग रहिए। यह किस स्त्री को उठाकर आप ले आए हैं? यह तो नीले रंग की है। अजीब बात है। यह कोई शापित लगती है। और बहुत सी बातें उसके बारे में कही गईं। इससे पंडित जी को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है और दुनियादारी ऐसी बात करती है, तो अब मैं इसके साथ स्वयं विवाह करूंगा। और उन्होंने कहा, अब चाहे जो हो जाए, मेरी जिम्मेदारी बनती थी इसकी रक्षा करना। अब ऐसे लोग कहेंगे और समाज इस प्रकार की बातें करेगा, तो अब मैं खुद इसके साथ विवाह करूंगा। और उस बहुत सुंदर स्त्री, हालांकि जो नीले रंग की थी, उसके साथ मेरे उन पूर्वज ने विवाह कर लिया। इसके बाद कहते हैं उनके पास अपरिमित मात्रा में सिद्धियां आ गईं, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, व्यवसायी, वहां पर कार्य करने वाले लोग, गांव के प्रत्येक महाजन इत्यादि सभी लोग उनके पास जाने लगे, अपनी अपनी समस्या लेकर के। और अद्भुत चमत्कार वाली बात यह थी कि वह सबकी समस्याओं को हल कर देते थे। उनकी क्षमता, उनकी तेजस्विता अद्भुत हो गई थी। वह स्त्री उनके साथ रहने लगी और उसका चमत्कार अब उन्हें पता चल रहा था। वह धीरे धीरे समझने लगे, यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। तो उन्होंने फिर खुलकर पूछा और तब उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब तो मैं आपकी पत्नी हूं, इसलिए आपको सत्य बता ही सकती हूँ। मैं एक तांत्रिक के वशीकरण में आकर उससे सिद्ध हो गई थी। वह एक दुराचारी व्यक्ति था, लेकिन फिर मुझे यह समझ में आ गया कि इसके साथ रहना बहुत ही दुष्कर है। यह मेरी सिद्धियों का गलत प्रयोग करेगा। इसलिए मैं नील भैरवी हूँ और नीले रंग की होने के कारण भगवान शिव की कृपा सदैव मुझ पर विद्यमान रहती है।
मेरा दुरुपयोग बहुत समय तक करने के बाद में मैं समझ गई कि अब इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे ही कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। तब मैंने कहा, अगर तुम मुझे कभी भी छुओगे तो मैं पत्थर की बन जाऊंगी। इसीलिए मैंने एक रात्रि में बहुत अधिक सुंदर रूप बनाकर उसके साथ बैठकर बातचीत शुरू की। मेरे रूप, रंग, हाव-भाव, भंगिमा को देखकर वह वशीभूत हो गया और मुझे पाने के लिए जैसे ही उसने मुझे छुआ, मैं पत्थर की बन गई और फिर उसने मुझे उठा करके प्रतिमा के रूप में शमशान के बाहर रख दिया और क्योंकि उसने यह परंपरा स्थापित की कि जो भी इस गांव से होकर गुजरेगा, उसे इनके चरणों में फूल डालना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति फूल नहीं डालेगा, उसी को यह अपना वर चुन लेगी और उनकी पत्नी बन जाएगी। इस प्रकार मैं उस गांव में सदा के लिए पत्थर के रूप में विद्यमान हो गई थी। जब आप आए तो सिर्फ आपने ही मेरे चरणों में फूल नहीं डाला, आपका हृदय भी पवित्र था। इसीलिए मैंने आपको अपना स्वामी बनाने के बारे में सोचा। मैं 200 वर्षों से वहां पर प्रतिमा के रूप में स्थापित थी। अब मैं अपने पति के रूप में आपको प्राप्त कर चुकी हूँ और अब मैं आपको भैरव पद प्रदान करती हूँ। आज से आप मेरे भैरव होंगे। अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो ठीक, वरना आप मेरे साथ मेरे लोक में चल सकते हैं। पंडित जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं विदा लेकर परिवार से आऊंगा। मैं भी इस जगत में रहना नहीं चाहता। यहाँ पर दुख ही दुख है। मनुष्य की सीमा है, बुढ़ापा है, बीमारी है। आपके यहाँ यह कुछ भी नहीं है। इसलिए परिवार के सदस्यों से पहले मैं विदा लेकर आ जाऊं। और उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत की, उन्हें सारा सच्चाई बताई और कहा कि आने वाली पूर्णिमा को मैं और मेरी पत्नी हमेशा के लिए इस गांव से गायब हो जाएंगे। आप सभी की आज्ञा चाहिए, हम लोग तपस्या करने जा रहे हैं। कहते हैं पूर्णिमा की रात को जब पूरा प्रकाश था, अचानक से दोनों लोग अपनी कुटी से गायब हो जाते हैं और उसके बाद फिर वह कभी नहीं दिखाई दिए। यह कहानी मैंने अपने पूर्वजों से सुनी है और उस भैरवी के माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की थीं और अद्भुत चमत्कार प्रकट किए थे और स्वयं भैरवी उन्हें भैरव बनाकर अपने साथ अपने लोक में लेकर चली गई थी। तो गुरुजी, यही घटना मैं आज आपको बता रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरी यह कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। नमस्कार गुरुजी। तो देखिए यहाँ पर भैरवी ने अपने साथ ले जाकर उन्हें महासिद्धिवान बना दिया और भैरव पद प्रदान किया। अपने भैरव के रूप में अब उनकी पत्नी बनकर वह युगों युगों तक उनके साथ विद्यमान है। तो अगर आज की यह कहानी और घटना आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।